इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, जो कि लगातार अब दिल्ली चुनाव में जुट गए हैं, कैंपेन कर रहे हैं और हम इनसे आज चंद बातें करेंगे जो इस वक्त लगता है कि चुनावी माहौल जो गर्मा गया है उसको लेकर खासी अहमियत रखती है। मनोज जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो यही कि नामांकन आज से शुरू हो गए हैं, सबको इंतजार है बीजेपी की लिस्ट का। जी, आज 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति है, लेकिन मूलतः कल से खरवास खत्म हो रहा है 15 तारीख से। तो कल से लेके आज से लेके 22 तारीख तक नॉमिनेशन है और हम भी, मुझे लगता है कि 17 तारीख तक नामों की घोषणा सबको कर देंगे। 18 तारीख को नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तो मनोज जी, आप लोगों ने तो भले ही अपने मुख्यमंत्री पद का कौन दावेदार होगा, कौन उम्मीदवार होगा, वो घोषणा नहीं की है, लेकिन जो आपकी विपक्षी पार्टी है आप, उसने मान लिया है कि आप ही उम्मीदवार हैं, जिस तरह से उनका कैंपेन चल रहा है। नहीं, एक्चुअली उनको भय है प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का, और वो उनके सारे उनके स्टेटमेंट में, उनके ट्वीट में, उनकी बौखलाहट में दिख रही है। आपको लेकर के जिस तरह से एक वीडियो जारी किया गया, आपके गानों को कंपाइल किया गया, आपको लेकर के जो एक छवि एक अलग तरीके की बनाने की आम आदमी पार्टी की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर आप चुनाव आयोग भी गए हैं, क्या आप देखते हैं कि थोड़ा सा निचले स्तर की राजनीति हो रही है? ये लोग निचले स्तर की राजनीति हमेशा करते रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। उनसे गलती से ये जो काम हुआ ना, वो हमारे हक में है। मनोज तिवारी एक आर्टिस्ट रहा है, अपने कर्म के बदौलत अपनी पहचान बनाई है, आएंगे और दिल्ली के दिल को भी हम जीत रहे हैं, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। जो सर्वे आ रहे हैं उनसे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि सारे सर्वे अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। नहीं, सर्वे और भी बहुत कुछ आए हैं और ये कुछ फेक सर्वे, उनसे फेक सर्वे से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि आम आदमी पार्टी के अपने इंटरनल सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी की 43 सीटें आ रही हैं। मैंने बोला है, साल में जो भी अरविंद केजरीवाल ने किया है, अगले 5 साल में, पहले तो हम उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि आप बता दो क्या क्या किया, आपने कितना प्रति व्यक्ति कितना बेनिफिट दिया है। हम अगले 5 साल में अगर उससे 5 गुना ज्यादा प्रति परिवार बेनिफिट नहीं दिए तो मनोज तिवारी राजनीति छोड़ देगा। ये आपको मैं इंडिया न्यूज के चैनल पे बोल रहा हूँ। एक सवाल कांग्रेस पर भी कर ही लेते हैं। आपको लगता है कांग्रेस के पास नेताओं की कुछ कमी हो गई है, क्योंकि लोकसभा के जो उनके नेता हैं, जो लोकसभा से जीतकर आए या नहीं, लोकसभा में तो उनका खाता दिल्ली से नहीं खुला, लेकिन वो लोकसभा के ही लोगों को कह रहे हैं कि आप आइए दिल्ली में चुनाव लड़ने। अब देखिए, कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन कांग्रेस को हम और आप किनारे कर दें तो हमारे आपके करने से नहीं होती है। और सच्चाई यह है कि 6 महीना पहले जो चुनाव हुआ 2019 में, उसमें कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। और इस सच्चाई को जैसे ही वो सुनते हैं अरविंद केजरीवाल, वो जैसे ही रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली सफल होते हुए देखते हैं, वो हिंसा करा देते हैं सड़कों पे। तो हम मुख्य रूप से जो लड़ाई देख रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी, दोनों हम समान रूप से देख रहे हैं। बिहार की भी बहुत सारी पार्टियां इस बार दिल्ली में आजमा रही हैं अपना लक। पूर्वांचल के वोटों का आपको लगता है इससे कुछ छिटकाव होगा, बिखराव होगा, कुछ होगा? पूर्वांचल का वोट, जो लोग आम आदमी पार्टी से जो लोग चुनाव लड़ रहे होंगे ना, उनके घर का वोट भी शायद आम आदमी पार्टी को न पड़े कैंडिडेट के अलावे। अच्छा। या हो सकता है कि उनके परिवार में 1-2 वोट तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके भी घर का 1-2 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो
जिसने बिहारियों को गाली देने का काम किया, 500 रुपया का टिकट लेके आ जाते हैं, 5 लाख रुपए का फायदा लेते हैं। आपको लगता है कोई बर्दाश्त करने वाला है? एनआरसी आएगी तो सबसे पहले मनोज तिवारी को और पूर्वांचलियों को हटाया जाएगा, ये स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार के, जो झारखंड के जो नागरिक यहाँ रहते हैं वो विदेशी घुसपैठिया हैं। तो ये चीजें ये भूलने वाले नहीं हैं लोग। और सेम ये लाइन उत्तरांचल के लोग भी लेंगे, हिमाचल के लोग भी लेंगे, और बंगाल और उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लोग भी लेने वाले, ऐसे इस लाइन को। ये जो लगे रहो केजरीवाल वाला नारा है, इसके सामने आप लोगों ने अपना कोई नारा सोचा है, या आपने कोई अपना ऐसा ही इसी तरह का कुछ वीडियो सोचा है? नहीं, हमारा भी यही नारा है, लगे रहो केजरीवाल। हाँ। कैसे? क्योंकि मुझे लगता है, देखिए ये जो लाइन है ना कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये निगेटिव लाइन है। कभी भी इसको देश में हमारे पॉजिटिव नहीं लिया गया। और प्रशांत किशोर ने, अब जो पीके आए हैं वो चूंकि हो सकता है मेरे गांव के हैं, इसलिए वो हमारा फायदा पहुंचा रहे हैं। हम और वो एक ही जगह के रहने वाले हैं, और हो सकता है उनकी प्रोफेशनल मजबूरी हो, लेकिन उनका दिल तो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया ना कि अच्छे बीते 5 साल, ये कहते ही खत्म हो गए केजरीवाल। लेकिन आपने इन लोगों को सबको सिंगर तो बना ही दिया। केजरीवाल भी अपनी सभाओं में जाके कोई ना कोई गाना सुनाते हैं। संजय सिंह भी हमने देखा कि वो भी पूरी तरह से अपना जो लय में इस नारे को देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लय में आजकल कम दिखते हैं। हमारी लय सिर्फ नाटकीयता वाली नहीं है, हमारी लय रियलिटी पे है। और हमारी लय में अगर हम कहेंगे तो हम यही कह रहे हैं कि ये मेरी दिल्ली को क्या हो गया, किसकी नजर लगी है, किसने बसर ठगी है, किसने यमुना जी को कहर ढा दिया, ये हमारी दिल्ली को क्या हो गया। दिल्ली तो दर्द में है साहब, बच्चों के चेहरे पे मास्क है। ऐसा होना चाहिए क्या? हमारे जो भी हमारे लाइन जो निकलेगा ना, वो आम आदमी पार्टी के 5 साल के शासन को दहला देगा। ये पीने वाला पानी क्यों जहर हो गया, अगर यही था अच्छा 5 साल, तो फिर लगे रहो लगे रहो। अगर यही अच्छा 5 साल है तो फिर तो आप लगे रहो। हमारे यहाँ जब कोई आता है ना, वो जो समाज में बहुत उल्टा पुल्टा कर देता है, तो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लूटने वाला, खसोटने वाला, लगे रहो के साथ लोग आंख दबाते हैं। लगे रहो, अगर यही नारा है अरविंद केजरीवाल का, थैंक यू पीके। तो बिल्कुल मनोज तिवारी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस चीज को लेकर उनका कैंपेन वीडियो बनाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वही आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगा। और किस तरह से लय में ये गाकर मनोज जी ने सुनाया है, जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए क्लिक करने वाला एक नारा होगा, जो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वो इस्तेमाल करने वाली है। रीमा पराशर, दिल्ली, इंडिया न्यूज।